नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांकेर की भानु प्रतापपुर उपचुनाव से ये बड़ी खबर आपको बता दें। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया, दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं। दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गंभीर आरोप ब्रह्मानंद पर लगाए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गंभीर आरोप ब्रह्मानंद पर लगाए हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है गंभीर आरोप लगाते हुए। भानु प्रतापपुर की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, उपचुनाव तो होने जा रहे हैं, सियासत उसको लेकर तो हो रही है, अब बड़ी बयानबाजी, यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रह्मानंद पर। जी बिल्कुल। यहाँ भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। आज इसी क्रम में आज कांकेर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बड़ा खुलासा करते हुए भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद को दुष्कर्म का आरोपी बनाया है और उन पर कई मामले दर्ज होने का जो है प्रमाण भी लेकर वो आए हुए हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता करके जो है उसका खुलासा कर रहे हैं। और साथ में प्रेस वार्ता में मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल है। ऐसे में जो है भाजपा के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद है उन पर ये गंभीर आरोप भारी महंगा पड़ सकता है भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद को। जी, ये इतना बड़ा मामला है, इतने सारे इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर किन तथ्यों के आधार पर इतने बड़े आरोप लगाए गए हैं, कुछ इस बारे में जानकारी आपके पास? जी, ये जो मोहन मरकाम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद विधायक भी हैं, तो इन्होंने ये जो है पूरे तथ्यों के साथ जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं यहाँ पर और गंभीर आरोप ब्रह्मानंद पर लगा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के जो बाहर राज्य हैं, झारखंड और जैसे जगहों पर इनको आरोपी बनाया गया है उसकी पुष्टि की गई है उनके द्वारा। ये बताया जा रहा है उनके द्वारा। जी, बहुत बड़ा मामला है अगर ऐसा है तो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच जाएगा, जनता के बीच काम करेगा, अगर ऐसे आरोप उपचुनाव से पहले लगते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। जी बिल्कुल। ब्रह्मानंद जी के ऊपर ये गंभीर आरोप कांग्रेस ने मढ़ दिया है। अब इसका किस तरीके से जवाब भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद और भाजपा के पार्टी के नेता करते हैं, ये आने वाले समय में चुनाव में देखने को मिलेगा। जी ठीक, आप लगातार बने रहिएगा। मैं एक बार दर्शकों को चाहूंगी दिखा दें हम लोग ये वीडियो। क्या आखिर कहा गया है, क्या आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं? नाम निर्देशन पत्र में नेताम ने छुपाई है आपराधिक जानकारियां। प्रकरण में विवेचना जारी, चालान में अपराधी घोषित है ब्रह्मानंद। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह प्यार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक हैं। इस संबंध में जिला जमशेदपुर में के थाना टेलको में अपराध क्रमांक 84/219 2019 धारा दिनांक 15/5/2019 धारा 366A 376 376(3) 376 DB 120B भारतीय दंड विधान 4(6) पास्को एक्ट एवं 4(5)(6)(7)(9) अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। मामले में प्रारंभ में 5 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था, जिनकी
गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 5 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में दर्ज 5 नामजद आरोपियों के अलावा अन्वेषण में जिन 5 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, पूर्व भाजपा विधायक ब्रह्मानंद नेताम उन्हीं में से एक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 साल की उक्त पीड़िता ने अपने साथ यौन संबंध बनाने वाले सभी लोगों के नंबर एक डायरी में लिख कर रखे थे और जिसने जब जब संबंध बनाया होता था उसके नाम के सामने वो एक लकीर डाल देती थी। इस डायरी के विश्लेषण से कई नए तथ्यों का खुलासा मामले में हुआ था। मामले के अन्वेषण के दौरान पुलिस ने झारखंड के आरोपियों के अलावा छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले शीतल उर्फ सपना महतो, पति दिनेश कुमार महतो, निवासी सदानी दरबार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, थाना मुजगहन, जिला रायपुर। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जनप्रतिनिधि वो होता है जो जन का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उस पर इतने गंभीर आरोप लगे, रेप के, व्यापार के आरोप लगे, तो आखिर किस तरह से जनता देखेगी? देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस अपने रीति रिवाज के अनुसार जिस तरीके से षड्यंत्र की राजनीति को प्रारंभ किया है और एक निश्चित हार को देखते हुए इस प्रकार के आरोप मोहन मरकाम जी लगा रहे हैं। और उनकी शैली तो इस तरह की थी, ऐसा लग रहा था कोई थानेदार लगातार सब धाराओं के साथ में हर चीज का उल्लेख करता हुआ आ रहा है। मुझे लगता है, देखिए, ब्रह्मानंद नेताम जी जो विधायक हैं, इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकरण में ब्रह्मानंद नेताम जी की भूमिका है या नहीं है, या भूमिका है तो किस स्थिति पर, यदि न्यायालयीन विषयों पर है कि क्या है, ये सब चीजें चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा। मुझे लगता है चुनाव आयोग में जाके कंप्लेंट करना चाहिए, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों में सनसनी फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर क्या है, कांग्रेस दबाव में है कि जिस तरीके से उनका प्रभारी, सह प्रभारी जिस चुनाव के अंदर में बनाए थे, वो जिस तरीके से बलात्कारी निकला, जेल की सलाखों के पीछे है, तो किसी न किसी प्रकार से बीजेपी को हम किस तरीके से बदनाम कर सके, इसका एक षड्यंत्र है। कहीं कुछ होना जाना नहीं है, कोई विषय निकलना नहीं है। लेकिन कांग्रेस इतने नीचे स्तर पर और इतने तनाव में आ जाएगी, ये उम्मीद शायद हमको भी नहीं थी। हमें लगता था कि शायद ये सरकार में है, लेकिन अपने निश्चित राजे को देखते हुए एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर तमाम उल जलूल ये आरोप लगा रहे हैं। और मुझे लगता है इसके लिए संविधान है, इसके लिए कोर्ट है, और उसके अंदर में इनको जाकर अपनी बातों को रखना चाहिए, ना कि पब्लिक डोमेन में आके जबरदस्ती सनसनी फैला के लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश। कांग्रेस की सरकार पिछले 4 वर्षों में केवल यही काम कर रही है कि भ्रम फैलाओ और राजनीति करो, उसका लाभ लो। लेकिन जवाब संजय जी जवाब ले लेते हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। कई सारे आरोप लगाए गए हैं, व्यापार का आरोप लगा रहे हैं, बलात्कार का आरोप जो लगा रहे हैं, आखिर किन तथ्यों के आधार पर? ऐसा नहीं लगता बहुत जल्दी कर दी गई? पहले ये मामला आपस में देखा जाता, उसके बाद पब्लिक के सामने आता। देखिए, मैं आपको बता दूं, आरोप नहीं लगाए गए हैं। इन तथ्यों को, जो तथ्य है, ब्रह्मानंद नेताम अपराधी है और ये तथ्य है, उस तथ्य को हमने सामने रखा। हमने आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाया है। 15/5/2019 को झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को थाना में ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ में अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें उनके ऊपर में बलात्कार के आरोप है, सामूहिक दुराचार के आरोप है, दैहिक शोषण के आरोप है, देह व्यापार में धकेलने के आरोप है। पास्को एक्ट के तहत 5, 6, 7, 9 के आरोप लगाए गए हैं। 376, 376A, 366, 376AB, 120B के अपराध है। ये आरोप नहीं है, ये इसके ब्रह्मानंद नेताम अपराधी है, उनके खिलाफ विवेचना हुई है। 164 के तहत पीड़िता ने उनके खिलाफ में अपना बयान दर्ज कराया है 2019 में। तब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार थी, रघुवर दास की, उस समय का मामला है। ब्रह्मानंद नेताम को भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, मामला पेंडिंग था। यह आरोप नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है जिसको आज पीसीसी अध्यक्ष ने सामने रखा है। ब्रह्मानंद नेताम जो शुभचिंतक ने इसको भेजा है, तथ्यों की अन्वेषण करने के बाद
उसमें सच्चाई आने के बाद इन तथ्यों को हमने आपके सामने रखा है। संजय जी, ये आपको नहीं आरोप लगता मत लीजिए, आपको नहीं लगता अपराधी कि है वो। इतने बड़े आरोप लगे हैं, तथ्यों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, जो ये मामला सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब होगी एक कैंडिडेट की वजह से? क्या कैंडिडेट्स पहले नहीं देखे जाते कि उनका पास्ट क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की छवि खराब नहीं, बीजेपी की छवि खराब करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, इसीलिए इतना जोर जोर से चिल्लाकर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जिस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में हर एक घंटे के अंदर में एक बलात्कार हो रहा है, आखिर उसका काउंटर किस तरीके से किया जाएगा? यदि ब्रह्मानंद नेताम पर कहीं किसी भी प्रकार के आरोप है, उसको रखिए ना, कहाँ आपत्ति है? इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, और उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है इससे पहले उस चुनाव आयोग के पास जाते और उसके बाद इन सब चीजों को लाते। पहले पब्लिक डोमेन में रखकर, क्या आपने चुनाव आयोग के पास पहले गए, आपने वहां पे अपनी बातों को रखा? आप टाइमिंग्स को देखिए, पहले इनको जाना था चुनाव आयोग के पास में, वहां कंप्लेंट करते, लेकिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की चीजों को सामने ला रहे। देखिए, हम इसकी जांच करेंगे और निश्चित रूप से हर चीज का खुलासा सामने आएगा, और इन कांग्रेसियों की जो फितरत रही है षड्यंत्र की हमेशा से, इसका भी हम कहीं न कहीं खुलासा लोगों के बीच में लेकर आएंगे। ये एक्चुअली दबाव में मैंने कहा ना कि अभी एक रूहाब, तो कहीं शहाब, ये जो कांग्रेस के नेता जो है, जो तमाम प्रकार की गतिविधियों में शामिल है कांग्रेस के नेता, जिसके कारण कांग्रेस इस पूरे उपचुनाव में बैकफुट पर खड़ी है, आरक्षण के कारण बैकफुट पर खड़ी है। इसलिए अब ये 15 दिन षड्यंत्र की राजनीति करेंगे, हर एक नेता का कहीं न कहीं इस तरह से खुलासा करेंगे, कहीं कहीं किसी तरीके से बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार ही पूरी तरीके से बदनाम है। इससे मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। भाजपा का कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने का आरोप लगाया गया है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार, वहां महिलाओं से संबंधित अपराध बढ़े हैं। एनएसयूआई का पदाधिकारी रेप के आरोप में पकड़ा गया है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौन हैं। कांग्रेस राज्य में महिलाएं और युवतियां सुरक्षित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भी गंभीर नहीं है। तो ठीक है, रुआब मेनन और वो कांग्रेस के महासचिव हैं, और उन्होंने जिस ढंग से अभी एक बेटी को बुलाकर काम के बहाने उसे बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, और ये कांग्रेस की जो सरकार है वो चुप है, मौन है। कहीं ना कहीं छोटी सी अगर घटना घटती है तो उनके पूरे पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है, लेकिन इस घटना को लेकर अभी तक कोई बयान कांग्रेस की ओर से नहीं आया है। भिलाई से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रियंका हत्याकांड का ये पूरा मामला है। पोस्टमार्टम के बाद प्रियंका का शव भिलाई पहुंचा। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों ने प्रियंका को श्रद्धांजलि दी। रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होगा। भिलाई की तस्वीरें हैं। प्रियंका हत्याकांड का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, पोस्टमार्टम के बाद प्रियंका का शव गांव पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है। प्रियंका हत्याकांड का ये मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रियंका हत्याकांड में अब लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा है। जैसे ही शव पहुंचा है भिलाई, वैसे ही लोग आक्रोशित हो गए। निश्चित रूप से लोग काफी दुखी और आक्रोशित हैं और वे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से प्रियंका थी, काफी तेज थी वो पढ़ाई लिखाई में और हमेशा से कुछ करने का जज्बा था उसका, और यही वजह है कि वो लोगों की चहेती भी थी। सेक्टर 7 में भिलाई की रहती थी, और जैसे ही लोगों को ये मालूम चला कि उसकी हत्या कर दी गई है, लोग काफी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने न सिर्फ संवेदना दुख व्यक्त किया है, बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज भी, जो क्षत्रिय समाज है, वो सामने आ गया है और सामाजिक जितने लोग हैं वे सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में अच्छे से जांच हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो युवतियों को, महिलाओं को सफर करना पड़ता है। इससे लोग लगातार हो रही घटनाओं से भी काफी आक्रोशित हैं और जिस तरह से ये प्रियंका की घटना हुई है, निस्संदेह काफी बड़ी घटना है और लोग इसमें निष्पक्ष और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी प्रियंका का शव पहुंचा हुआ है। काफी
काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है और आक्रोश भी व्यक्त किया है ताकि जो आरोपी है उसको सजा दिलाई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। मध्य प्रदेश की अब बात करेंगे। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 19 से 23 दिसंबर तक ये चलने वाला है। विधानसभा का सत्र खास रहेगा। सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 19 से 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। बहुत खास इस बार सत्र होने जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 19 से 23 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र बुलाने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 से ये सत्र शुरू होगा और 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। बेहद खास इस बार का सत्र होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और 19 से 23 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र बुलाने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा। आखिर कितना महत्वपूर्ण ये सत्र रहेगा? किन किन मुद्दों को रखा जाएगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। 19 तारीख से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होगा और ये 23 तारीख तक चलेगा। हालांकि इससे पहले भी जो सत्र हुए उनकी अवधि भी छोटी रही और शीतकालीन सत्र भी अगर हम देखें तो सिर्फ 5 दिन का ही सत्र है। इसको लेकर जैसे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्र दरअसल कम वक्त का है, कम अवधि का है, जिस वजह से जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। इस तरीके की जो बातें पहले निकल के सामने आई थी, तो एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि बीजेपी या सत्ता पक्ष की हम कहें तो उनका कहना यह है कि जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, अगर उन पर वाकई में सार्थक चर्चा विपक्ष चाहता है तो फिर ये वक्त भी काफ़ी है। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे और कहीं ना कहीं चाहे हम खाद का मुद्दा देख लें या किसानों की परेशानी के मुद्दे देख लें, इन सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। वहीं इन आरोपों से निपटने के लिए किस तरीके की रणनीति है वो अब से ही सत्ता पक्ष में बनने लगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।